HK24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एसआई बसु कल्याण की जानिब से मदरसा अलीरा में टीईटी सीटीईटी पास होने वाले कैंडिडेट के लिए GPSTR ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें गवर्नमेंट टीचर मीर मुकरम अली, शेख कलीम सर और एसआई के सदर शेख नजमुद्दीन और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र रियाज पटेल, अब्दुल गफूर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मीर मुकरम अली ने GPSTR नोटिफिकेशन की वजाहत की और एसआईओ बसु कल्याण का शुक्रिया अदा किया। कलीम सर ने पार्टिसिपेंट को सीट अलॉटमेंट पेपर पैटर्न के बारे में बताया और मोटिवेट किया। एसआईओ सदर शेख नजमुद्दीन ने सारे टीचर्स गुजारिश की कि जो इसके लिए क्वालिफाई हैं दिल लगाकर मेहनत करें और हमेशा की तरह एसआईओ आपके साथ है और इस बार हमारे अज़्म है कि बसु कल्याण से हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर गवर्नमेंट जॉब लेने में मदद करें। इसलिए हम स्टडी सेंटर का इंतज़ाम किया है और रिसोर्स पर्सन को भी अवेलेबल किया है ताकि कोई भी डाउट हो तो पूछ सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एलिजिबिलिटी के मामले में ये एलिजिबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये है तो ही हम एग्ज़ाम लिख सकते हैं, वरना हम एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। टीईटी पास होना या सीटीईटी पास होना। अगर कोई स्टूडेंट्स टीईटी पास है या सीटीईटी पास है तो ही ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अदर देन इसके अलावा जर्नल स्टूडेंट्स जो बीएड पास हैं या डीएड पास हैं, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को नहीं लिख सकते। फिर इसके में के बाद कंडीशन, नोटिफिकेशन में कंडीशन दी गई है कि टीईटी में कितने मार्क्स लेना, सीटीईटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेट एग्ज़ाम होगा उसमें कितने मार्क्स लेना। तो थोड़ा एक कन्फ्यूजन हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट को लेकर, सीटेट जिसको हम बोलते हैं उसको लेकर, ये मतलब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि अगर हम ओबीसी हैं, 82 से 89 के दरमियान में हम लिए और हमारे सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई लिखा हुआ है, हम एलिजिबल हैं क्या नहीं। तो वैसे सिचुएशन में बाज़ाब्ता उन्हें एक चीज़ बोल दिया है, जर्नल कैंडिडेट, जो भी जर्नल कैंडिडेट हैं या जिसकी भी जर्नल कैटेगरी आती है और इसके अलावा लिखा है उन्हें साथ में 2B 2A 3A 3B, 2B 2A 3B 3A, इनको कंपलसरी 60% लेने का है। अगर 60% इनके पास इनके सर्टिफिकेट में मार्क्स हैं तो ही ये एलिजिबल हैं, चाहे वो टीईटी में हो या सीटीईटी में हो। ज्योग्राफी में हमेशा जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अप्लाइड क्वेश्चंस पूछता है ज़्यादा करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हम अर्थक्वेक है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है या रिजल्ट क्या होता है, या फिर एसिड रेन होता है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंडर में आती हैं। देन उसके बाद सोलार सिस्टम होता है, सोलार सिस्टम में क्या है, प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकाली जाती हैं। या फिर हमारे एक कंटेंट है, एक टॉपिक है 8th और 9th में दोनों में भी है, इंडिया और मदरलैंड बोल के, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशंस यहाँ से हमें इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस ज्योग्राफी में मिलती है। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर एंड नेचुरल कैलामिटीज़ बोल के आते हैं, ये भी हमें हिस्ट्री में ज्योग्राफी में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो है बिजनेस स्टडीज़ है। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स दोनों ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पूछा जाता था हमारे लिए, बट इस बार क्या किया है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ भी ऐड किया हुआ है। ऑलरेडी 8, 9, 10th के बुक्स में बिजनेस स्टडीज़ है, तो इसी तरह से हमें इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज़ भी यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाद और एक नया सब्जेक्ट तो है ही, एग्ज़ाम में लिखने के लिए था, बट इस सब्जेक्ट को लेकर एलिजिबल नहीं थे हम पहले। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लास्ट टाइम में क्या किया था, जिनका सोशियोलॉजी है वो लोगों को बाहर कर दिया था एग्ज़ाम से, ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहे वो लोगों को बाहर कर दिया था, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। बट इस बार एक चांस मिला है, ऑप्शनल जिसका सोशियोलॉजी है ऐसे लोगों को भी क्या किया हुआ है, इस बार एग्ज़ाम में एंटर किया हुआ है, इस बार चांस मिल चुका है। तो इस तरह से जो है इतने सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सोशल साइंस के ये सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे और एग्ज़ाम्स में आपको अटेम्प्ट करना है। ये सोशल साइंस से रिलेटेड हो गया।